बिचारा जी बाबूजी। मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया रे। नागेश और नागरानी की हत्या ठाकुर संग्राम सिंह ने किया और प्रताप महाराजा कृष्ण को लगा। अभी क्या देखा है महाराज? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। अगर तुझे खून क्या सुना रुलाया तो मेरी मां का दूध हरा। वाह महाराज, हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। आओ, अभी तुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान दूंगा महाराज, लेकिन भागते भागते जब थक जाओगे तो वही तुझे मैं शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए, हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे छिप करके विशैला और संग्राम सिंह आए थे। क्यों नहीं? लेकिन विशैला ही बता, तेरा दोस्त जहरीलवा कहाँ रह गया? वो हुजूर कहीं बैठा है। बड़ा बड़ा हेलो, अरे पिलई पालो छोट के, अरे पिलई पालो छोट के, राखो खूब खिलाए, रहो भरोसे राम के, जो कार्तिक माँ फर जाए भैया, कार्तिक माँ फर जाए। साले कुकुर मुत्ते की औलाद, इस साले कुत्ते का पिल्ला कहाँ पाया रे? बाबू पिल्ला पिल्ला पिल्ला। कौन आया है? ये बता, ये तेरी अम्मी का बच्चा है क्या रे? नहीं नहीं, हमारी अम्मी का बच्चा ना है, अपनी मम्मी का बच्चा है। अच्छा, तो इसकी मम्मी से तूने क्यों छीन के लाया रे? बाबू ये कू कू करती है। ले जा साले, दूध पिला ले जा। इधर बच्चा उसे दे, इधर सा। ये हमरे नौकर भी साले मोछा उछल के रख देते हैं। आपके साथ रहते हैं हाँ। तब आपके मोछा तब हमारो मोछा नीचे कर। खड़ा खड़ा ही नीचे करा दे। इतनी मेहनत से तो खड़ा की ना रहा है। जयला ओ हाँ, कारे दूसरा मोछा का हमरा बाप नीचे करेगा। हम ठाकुरों के सामने अगर कोई नौकर साला मोछा ऊपर करता है
तो हमारी बुराई होती है रे। हमारे सामने जब भी मिल जाए साले मोछा नीचे रहना चाहिए। ऐसी बात हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को हमारे आने का जरा सी फर्क नहीं लगना चाहिए। आवश्यकता है। चलिए बाबू। बताओ सार उठाएगी इशार पेट कहा भाई साहब मिल जाए कहूँ मारे मोड़े में ना ये जारी ला भाई इनके हम ढाई दिन नरनी बलात ये जानी इनका अपनी को खिंच पैदा लगी ना सारों को। बताओ सारे का ये का साले का मोछो खड़े ला अपना तो सार रखे रहे। अब बताओ यार मोछा मोछा हो मोछा तो मोछा 12 चाल ले तुम। अरे मर्दन के शान है यार एकाध चदऊ का सरऊ का हमार मोछा खला था। अगर ये अब की मिल जाए बेटा ना अब की मिल जाए तो इनका हम उखाड़। क्या बोल रहा था? अच्छा क्या कह रहा था? पीछे आखी है क्या हो? चला बेटा नहीं अब की तरीके रस्सीन से पेली बंदूक से पेली। लेकिन एक बात है तुम क्या साले सुधर जाओ तुम हो हम बहुत बढ़िया। अरे महीना में अच्छा दिन देख के सुधर जाओ तुम क्या साले दिखात रहे ना हम नहीं देखे भैया। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल बर्बादी तुदरवा हो गया। अरे ननदी का है कि सुना मोरी सासू ननदी का है कि सुना मोरी सासू तोरा बेटा वही जावा हो गया हो तोरा बेटा वही। सिपाही हम लोग उस काफिल का पीछा करते करते काफी दूर आ गए लेकिन अभी तक उस काफिल का कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए सिपाही जी सर उसे बहुत जोर की भूख लग गई है। जी आओ सबसे पहले हम चलते हैं बंगले पर। क्यों नहीं सर? और बंगले पर चलकर वहां पर देखेंगे कि मेरी बीवी बच्चे किस हाल में है। काफी दिन हो गए अपने बीवी बच्चे से मुलाकात नहीं किया। क्यों नहीं सर? इसलिए आओ हम लोग बंगले पर चलते हैं। जी सर। अरे तुम तरम तरम अरे तुम तरम तरम अरे लौंडा कोठवा पर से मुंह गरम गरम चना चोर गरम चना चोर गरम दादा आयो मजेदार चना चोर। मैं सेना नायक की पत्नी मैं रमा हूँ और वो हमेशा बॉर्डर पे वो रहते हैं। ना जाने क्या बात मुझे याद नहीं करते वो मेरे पास नहीं आते। न जाने क्या हो गया मैं उनकी याद कर रही हूँ। आज मैं उनकी इंतजार करूंगी। हो याद उसकी दिला गया कोई हो याद उसकी दिला गया कोई वो मुझको पागल बना गया कोई वो मुझको
याद उसकी दिला गया कोई, वो याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझको काजल बना गया कोई, वो मुझको शहर में छोड़ करके तन्हा, शहर में छोड़ करी तन्हा, गाँव वापस चला गया कोई। रमा आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? प्रिय बेटी अंजू है। प्रिय काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ, मैं आपकी इंतजार कर रही थी। बेटी अंजू, और बेटी अंजू, देखिए तुम्हारे डैडी भी आ गए। मम्मी, डैडी कितने समय आए? क्या हुआ? डैडी अभी आए हैं। और क्या? कहना है डैडी जी आप कि पिता चला मैं आपका बेटी का पिता चरण में आपके बेटी का कहना यही बेटी अंजू रेडी सुनो मेरी बात को। हाँ और अंजू मेरी और लाडली पढ़ो लगा कर, अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर और नाम तेरा रोशनी करो सफल हो। बेटी अंजू खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता का नाम गर्व से ऊंचा रहे बेटी। डैडी लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? एक बात आपसे और कहना है। अरे हमारी लाडली बेटिया उससे कुछ और कहना चाहती है। कहो बेटी क्या कहना चाहते हो? पिताजी बेटी जरूर बताऊंगी। अरे पिता आपसे रुजू है हमारी, पिता आपसे जो हमारी चमन घोमने की इच्छा हमारी। हाँ पिताजी, साथ की सहेलियां जा रही हैं चमन घूमने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। इसका मतलब हमारी लाडली बेटिया समझ होना चाहती है। हाँ रेडी बेटी डैडी। सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी,
चाहे मेरी और खुशियाँ। लेकिन बेटी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी कहीं जग। बेटी अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना, शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। ठीक डैडी, मैं आपकी बातों को जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक डैडी, बाय। मम्मी बाय। देखा तुमने, बेटी का तुमने इजाजत दे ही दिया। जमाना बहुत खराब है। घबरा नहीं, मेरी बेटी अंजू को कुछ नहीं होगा, वो शाम तक तुम्हारे पास से बंगले पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिय जानती हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? क्या? हाँ प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है। और इसमें भूख लगी है तो कहने की क्या बात है? चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ, आप खा लीजिए। ठीक है प्रिय, आओ मेरे साथ चलो, आज बैठकर तुम्हारे हाथों से। अरे रघु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रघु ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। द्वारपाल, इस वक्त महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? महाराज, महामंत्री संग्राम सिंह आते ही होंगे महाराज। अच्छा, जी महाराज। कहो कहो महामंत्री संग्राम सिंह, सम्राट कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन इस वक्त में रत्नसार रैयत के भ्रमण पर था, प्रजा के दुख और दर्द को जानने और समझने गया था राजन, लेकिन प्रजा हर दौर से खुशहाल है। लेकिन राजन आपका सफर कैसा था, संग्राम सिंह को भी बताया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, राजन मेरा सफर जैसा भी था वो ठीक ही था। ऐसा ही है। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार राजकुमार गोवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता
बेटा गुलशन, युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? पिताजी यही शौक दिल में तमन्ना हम को जाऊं जंगल मंझा। हाँ पिताजी मेरे दिल में यही तमन्ना है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेले। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। क्योंकि पिताजी बोलो। आपने मुझे नाजुक से पाला है पिताजी। पिताजी बेटा गुलशन, तू तो जानता है कि मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपना दूसरा ब्याह कि तेरी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं पिताजी? तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। क्यों नहीं? और मेरी खुशी के लिए आपने दूसरा विवाह किया डैडी। क्यों नहीं बेटा? आप कितने अच्छे डैडी। पिताजी मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटो, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन होगा। क्या हुआ? जिसको गुलशन चाहेगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। छोटू छोटू, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार
महारानी जी आपसे मिलना चाहती है। दरबार के वक्त महारानी जी मुझसे मिलना चाहती हैं, इजाजत है। प्रिय चांदनी, हे नाथ, यदि इजाजत हो ती चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। अरे प्रिया चरण में आपके दासी का तुमको निशान देते हैं खन को दर्शन दाना। लेकिन प्रिय चांदनी, ये बताओ कि सज धज कर मुस्कुराते हुए ये बिजली कहाँ गिरेगी? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गया। ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते? आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे और पास में मेरे आई हो क्या दिलेरुबा, पास में मेरे आई हो क्या सिंह कार साला किया किसी मेरे आई हो क्या दिलरुबा, कैसे सिंगार साला किया इस घड़ी, बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल के वास्ते हो कहीं हो खड़ी, बोल आखिर बात क्या है? वैसे कोई खास बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। ना,
अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बिना मतलब के औरतें कभी सज धज कर अपने पति के पास नहीं जाती। इसलिए अरे कहो कैसे दरबार आई हो। आई हो प्यारी सुनाओ सभी अपना अहवाल। यानी आप मेरे मुस्कुराने का कारण जानना हाँ। सच मुझना आप मेरे वो समझदार पति हैं जब मेरे कहने से पहले आपने मेरे मन की बात छीन ली। आखिर बात क्या है? सचमुच कुछ कारण है जो हंसते मुस्कुराते मेरे आज दरबार आपके पास आए। जानना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। और व्यथा और सुना दे को जी चाहता है। व्यथा वो सुना दे को जी चाहता है। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। ये शरद पूर्णिमा का महापर्याय आया। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने के लिए माँ गंगा के तट पर जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा का महापर्याय। शरद पूर्णिमा का अरे महापर्याय आया। और श्री गंगा से नाथ को जी चाहता। तेरे गए गए स्नान को जी चाहता है। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने गंगा जा रहे हैं और मेरी हाथी की इच्छा ये है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। बस हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का यही कारण। चांदनी, जैसा कि तुम जानती हो तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता प्रिय। रही बात तुम्हारी गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान
अवश्य करवा दूंगा। जब आप इस रत्नसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगा? प्रिय चांदनी, मैं दरबार से किसी दरबारी किसी कर्मचारी को भेज करके मांगा तू यही गंगा जल को लो। हाँ प्रिय, मांगा तू यही गंगा जल का नहा लो। न जाओ न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहे। हे नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे गंगा स्नान करने आपके साथ चलना है नाथ। मुझे लेकर गंगा स्नान कराना है नाथ, क्योंकि आज मैं जब से अपने मायके से विदा होकर आपके राज दरबार आई हूँ तब से अपनी मन की बात कभी नहीं कह रहा। आज मैंने पहली बार। प्रिय चांदनी, मैं इस रत्नसार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता प्रिय, कहीं नहीं जा सकता। यानी आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी। चांदनी, शादी तो मैंने मजबूरी में तेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह व सेनापति शेर सिंह के कहने पर दूसरा विवाह इसलिए किया था कि मेरे बेटे की परवरिश, उसका लालन पालन अच्छे ढंग से हो सके। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप सिर्फ लाए हो मुझे अपने बेटे के पालन पोषण की। हाँ, और तू क्या समझती है कि मैंने तेरे साथ शादी कर लिया तो गले में माला की तरह तुझे डालकर घूमूं? ये ख्याल अपने दिल से तो निकाल दे। ठीक है राजन, आप मुझे गंगा स्नान कराने मत जाएं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। जिद्दी औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? इस चौखट से पैर बाहर निकालेगी? निकल जा दरबार से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ये क्या कर रहे हो? भरे दरबार में मेरा अपमान। निकाल यहाँ से। ठीक है राजन, मैं आपके दरबार से चली जाऊंगी। वादा करती हूँ आज के बाद आपके राज दरबार कभी नहीं जाऊंगी, और ना तो आज के बाद आपसे कोई बात कहूंगी। ठीक है राजन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना ये अपमान महारानी चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं महामंत्री संग्राम सिंह
इस पागल औरत ने पूरा मूड ही डिस्टर्ब कर दिया। राजन, ये आप दोनों पर पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। छोटी इस बात को लेकर महारानी जी नाराज है। राजा, चंद दिनों में सब महामंत्री संग्राम सिंह, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ। दरबार की देख रेख करना। कैसी आज्ञा राजा। चैरीला, बाबू ये रही महारानी चांदनी। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में टकरार नहीं हुई। लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है, इनमें दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस रत्नशाल का सर्वनाश निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई है, क्या बाबू? महारानी जी जाते वक्त न जाने को हमें घूर रही थी, आपका हमको घूर रही थी, जय पूछ के आई क्या तो कुछ समझ नहीं पाया। बाबू? यह बात तो हमें समझ में नहीं आई। क्या जो होगा सो देखा जाएगा। महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई है। ये नहीं बाबू। मैं चाहता हूँ कि कब महारानी चांदनी मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाबू? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला और समा पर करके आई थी मुझे परवाना कर डाला। आओ, हर रोज की रात महारानी के सज कच के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं। ये नहीं बाबू। और महारानी चांदनी, तुझे अगर अपना न बनाया तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा। हम लोग चलते हैं। बोल चाय बापा। जय बाबा। बाबू बाबू आपके कुछ गिर गया। क्या गिर गया रे? आपका दुपट्टा बाबू। हमारा गमछा गिर गया। गमछा तो अच्छी तरह से जान ले कि जो वस्तु, जो चीज हटा भी जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है, कभी संग्राम सिंह उसको पनाह नहीं देता है। ले जाओ बेटा, नहीं बाबू। मौज करोगे। इतने बड़वार हो गए घरों, इतने बड़वार हो गए। बताओ, अंगूठा गिर गया सार तो कहा था अंगूठा ना ले। इतने बड़वार है, बताओ। लेकिन ये दूसरे के मेहरानों में देख रहे वो बड़वार वाला काम करता है। अरे साथ टुकाची है हो, एकदम साथ टुकाची है। अगर टुकाची ना होती ना, आन की मेहरिया के तकती है नहीं। है? लेकिन खैर, हमसे तुमसे क्या मतलब है यार? अपना खाओ, अपना पहनो यार। है? या देहे तो वहाँ एक काम जाने का ले जावे कौन को दे देवे।
लेकिन हम क्या ले भाई। भैंसी को सरे बता दे। हाँ चलो कोनो बात नहीं, चलो चलो। क्या बताऊं, इतने समय से परेशान हूं, लेकिन नाग और नागिन ना जाने कहां हरामजादे छुप गए। लेकिन हरामजादो, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, शायद नाग और नागिन वहां छुपे हों। चलता हूं चमन की ओर, शायद वहां छुपे बैठे हों। आज मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगे हरामजादो। छोटू, हाँ भैया, तुम इसी तरह अगर पीछे रहोगे हाँ। तो इस बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? ए भैया, शिकार क्यों नहीं मिलेगा भैया जी? बोलो आज काहे काहे के करी हो छोटू। हाँ क्या शिकार? ऐसे बोलो ना। ए भैया, काहे काहे करी हो बताओ। छोटू, आज हम बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार करेंगे। शेर बाघ चीता कहे? चीता? अरे चीता मारे के शौक हुए, कौनो बिल में पानी डारो तमाम चोटा निकल आवे। छोटू, हाँ चीता 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 चीता। ए भैया, लेकिन छोटू, सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया, क्यों नहीं? और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। हाँ भैया। ए भैया, बोलो। यह जंगल छोड़ो, आगे वाले जंगल में ना पूरा शिकार भरे पड़ रहा है। ऐसी बात है? और क्या? आओ चल। ए, ऐसे नहीं, फिर कहते कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए? ए भैया, उधर अरे कुछ कहते हुए चलिए। कहते हुए? और क्या? छोटू, हाँ कि घनश्याम तेरी बंसी। वाह भैया वाह, क्या बात है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन। हेलो रीता और गीता,